हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने प्रयत्न के बारे में बताया था। प्रयत्न का पहला भेद अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी। अब है हम बाह्य प्रयत्न के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। आशा है आपको अच्छा लगेगा। देखो, प्रयत्न किसे कहते हैं? पहले तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, लेकिन इस वीडियो में भी बता देते हैं कि किसी भी ध्वनि के उच्चारण में किसी भी ध्वनि के उच्चारण में मुख विवर से लेकर कंठ तक जो प्रयास किया जाता है, जो कोशिश की जाती है, उसे प्रयत्न कहते हैं। किसे कहते हैं? एक प्रयास होता है प्रयत्न। ये जो है दो प्रकार का बताया गया है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था आपको, और आज हम बाह्य प्रयत्न के बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में देखो क्या होता है। अभ्यंतर प्रयत्न होता है आंतरिक मानसिक यत्न कोशिश, और बाह्य प्रयत्न होता है वाचिक, यानी कि जिस प्रकार हम वर्ण बोलते हैं तो वर्ण के साथ साथ हमारा थोड़ा सा हल्का सा जो है जो हमारा प्रयास लगता है, जो यत्न लगता है, उसे हम बाह्य प्रयत्न बोलते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर बताएंगे बाद में। पहले इसकी परिभाषा देखो। वर्णों के उच्चारण के बाद बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला प्रयास बाह्य प्रयत्न कहलाता है। कौन सा कहलाता है? बाह्य। अभ्यंतर प्रयत्न हमने बताया था कि आंतरिक प्रयास, जो वर्ण उच्चारण करने से पहले वाला, और बाह्य प्रयत्न में बता रहे हैं हम कि उच्चारण वर्णों का जब उच्चारण होता है उसके बाद जो किए जाने वाला प्रयास जो होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसको वाचिक प्रयास भी बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होता है? 11 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? विवार, श्वास, अघोष, स्मार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, और 11वां है हमारा सवृत्त। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे, आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा। आसान तरीका है। देखो कि जिन हम तीन तीन का विभाग बनाते हैं। पहला तो है विवार, श्वास, अघोष। इनमें एक जैसे वर्ण आते हैं, और जो है पहले ये बात बता देती हूँ मैं, 8 तक जो महाप्राण तक हैं ये व्यंजनों पर आधारित हैं, व्यंजनों से संबंधित हैं, और बाकी 9, 10 उदात्त, अनुदात्त, सवृत्त जो है ये वाले उदात्त, अनुदात्त और सवृत्त ये वाले होते हैं जो ये स्वरों पर आधारित होते हैं। अर्थात इनमें मैंने 3 के बना दिए हैं। विवार, श्वास, अघोष, इनमें एक जैसे वर्ण आते हैं। संवार, नाद और घोष, इनमें एक जैसे वर्ण आते हैं। तो आगे चल के बताते हैं कि कैसे। देखो, विवार में क्या आता है? विवार कैसे होते हैं? देखो, विवार, श्वास और अघोष। विवार, श्वास और अघोष में क्या है? इन बाह्य प्रयत्नों में प्रत्येक वर्ग के पहले तथा दूसरे वर्ण सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं? एक तो प्रत्येक वर्ग आपको पता ही होगा, क, च, ट, त, प, कै वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग इत्यादि। तो इन तीनों में क्या है? इन तीनों प्रयत्नों में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर सम्मिलित है। जैसे कै वर्ग का क, ख, च वर्ग का च, छ, ट वर्ग का ट, ठ, त वर्ग का त, थ, और प वर्ग का प, फ, तथा और अन्य है श, श, स। ये वर्ण आते हैं विवार, श्वास और अघोष में। नेक्स्ट है हमारा स्मार, नाद और घोष। इन बाह्य प्रयत्नों में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण आता है। कौन कौन सा आता है? तीसरा, चौथा और 5वां। स्मार, नाद और घोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण आता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे। देखो, कै वर्ग का ग, घ, ग, ये कौन सा है? तीसरा है, चौथा है और 5वां है। इसी प्रकार च वर्ग का
जय झय य, टै वर्ग का डै ढै णै, तै वर्ग का दै धै नै और पै वर्ग का बै भै मै। तथा ये देखो य र ल व, ये भी इन्हीं के साथ आते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्प प्राण। इसमें प्रत्येक वर्ण का पहला, मैंने इस तरह लिख दिया बच्चों, इसमें देखो पहला यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा ये वर्ण आते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? पहला आता है, तीसरा आता है और पांचवा आता है। जैसे कै वर्ग का कै पहला, गै तीसरा और गै पांचवा। इसी प्रकार चै वर्ग का चै, जय य, टै वर्ग का टै डै णै, टै वर्ग का क्या आता है? तै दै नै और पै वर्ग का आता है पै बै मै। अर्थात पहला हो गया, तीसरा हो गया और पांचवा हो गया। तथा नेक्स्ट साथ साथ में यह र ल व, ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा महाप्राण। देखो महाप्राण में क्या है? इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण शामिल है। कौन कौन सा है? दूसरा है और चौथा वर्ण शामिल है। जैसे कै वर्ग, चै वर्ग, टै, तै वर्ग, पै वर्ग। इसका ख और घ, छ, झ और च झ और ठ डै यानी कि ढ बोला जाएगा ये, और तै वर्ग का थ ध और पै वर्ग का फ और भ, और साथ में है श, है, स और है। ये महाप्राण के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ये थे हमारे व्यंजन पर आधारित। और नेक्स्ट हमारा स्वर पर आधारित प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न है। ये किस तरह है देखो कि सबसे पहले है उदात्त। उदात्त का मतलब होता है ऊंचाई उदात्त है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण ऊपरी भाग से होता है, उच्च भाग से होता है। उच्च भाग का मतलब ये होता है कंठ, तालु आदि से जब हम वर्ण उच्चारण करते हैं तो दो भाग होते हैं इनके, एक तो ऊपर का और एक नीचे का। तो उससे ऊपर वाले भाग से ना बोलने जाने वाले सारे स्वर जो है वो उदात्त कहते हैं। देखो इस सूत्र के अंतर्गत बता भी दिया गया है, ऊंचाई अर्थात ऊंचे ऊपरी भाग से बोलने वाले। जैसे ए, आ, ई बोलकर देखो बच्चों, एकदम ऐसा लगेगा जैसे हमारा जो कंठ है उसके ऊपरी भाग से ये निकल रहे हैं, इस प्रकार बोले जाएंगे। अनुदात कौन से होते हैं? ये तो देखो ऊपरी भाग से हो गए। अनुदात हो गए नीचई अनुदात है, अर्थात नीचे भाग से, कंठ, तालु आदि के निचले भाग से उच्चरित होने वाले स्वरों को अनुदात कहते हैं। जैसे ए, आ, ई बोलकर देखो बच्चों, ए, आ, ई इत्यादि। इनकी जो है ना, हमें जो एक चिन्ह बताया गया है, जो पड़ी हुई रेखा। जैसे देखो ए है, इसके नीचे ये रेखा है, आ है, इसके नीचे ये रेखा, ई है, इसके नीचे ये, और ई इसके नीचे ये वाली रेखा। इसका मतलब ये हो गया कि ये अनुदात जो है स्वर है। सवरित स्वर में समाहार सवरित है। क्या है? समाहार, अर्थात तालु आदि मध्य भाग से उच्चरित होने वाले। कहने का मतलब वो उदात्त भी होते हैं और अनुदात भी, दोनों तरह के होते हैं, लेकिन तालु आदि के मध्य भाग से उच्चरित होने वाले। कुछ तो ऊंचे ही होते हैं, वो ऊंचे ही हो गए उदात्त और नीचे ही हो गए अनुदात, लेकिन मध्य भाग से उच्चरित होने वाले सवरित बोले जाएंगे। जैसे ए, आ, ई, अर्थात देखो इस पर जो है खड़ी रेखा है, ए के ऊपर भी, आ के ऊपर भी और ई के ऊपर भी इत्यादि। इनका निशान क्या है? खड़ी रेखा। ये तीनों जो है स्वर है वैदिक व्याकरण में मिलते हैं बच्चों। किस में मिलते हैं? वैदिक व्याकरण में। लौकिक में इनका जो है मतलब ये प्रसार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें वैदिक व्याकरण में तीनों मिलते हैं। मंत्रों आदि का उच्चारण सार्थक हो, अर्थात किसी प्रकार का निरर्थक ना निकले,
इसके लिए उनको उच्चारण करने के लिए इन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।